अब सुन लीजिए देखिए। अरे खाना नहीं बनने देंगे। ये सनातनियों का सनातनी जाग चुके हैं, सनातनी जाग चुके हैं। अब नहीं चलेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे। हिंदू कहीं नहीं जाएगा, ये हिंदुओं का स्थान है। लेकिन हिंदुओं को बचा पाकिस्तान भेजो, हाजिम को पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान भेजो हाजिम नाजिम को, जो बांग्लादेश हमें भेज रहा है इसको पाकिस्तान भेजो। अभी इन्होंने बोला कि हिंदुओं को बचाने के लिए जो अभी बोल रहे थे, अगर वो उनको भेजना चाहते हैं, अगर ये विपक्ष है तो ये अपना आप क्यों नहीं जा सकते? ये अपना आप क्यों नहीं जा सकते बांग्लादेश में? अगर विपक्ष है, विपक्ष का भी बहुत स्ट्रॉन्ग काम होता है, ये जाए। और हाजिम नाजिम जी ने एक दिन मुझसे हाजिम नाजिम जी ने एक दिन मुझसे पूछा था इसी चैनल के माध्यम से, जब लव जिहाद बताइए। मैं आज इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल आज जिसके KGMU में उत्पन्न हो रहा है, ये इतने सालों से रैकेट चल रहा है, 2006 से कनेक्शन निकले हैं इसके। लव जिहाद तक बात नहीं है, अब तो आतंक का कनेक्शन भी, बाहर से फंडिंग। ये इनका कनेक्शन जो निकला है लाल किले पे जो हुआ है, उस पे इसने अपना मोबाइल नंबर चेंज करा, मोबाइल चेंज करा, उसके जो कनेक्शन निकले व्हाट्सएप चैट से, वो इसके फादर ने खटीमा में से रह के पीलीभीत से आए, फिर यहाँ आके रहे। उन्होंने भी उतने कितना 30 साल पहले एक लेडी का धर्मांतरण कराया, जबरदस्ती का धर्मांतरण, वो भी था 2 हिंदू लेडीज का। जो एक रमीज जो है, ये पहली हिंदू ब्याहता से है। उसके बाद भी इन्होंने 2 दर्जन लड़कियों का, इस रमीज ने 2 दर्जन लड़कियों का झांगुर, कभी रमीज, क्या चल रहा है ये हाजी नाजिम जी? हाँ सुन लीजिए पूजा जी, देखिए अभी मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ इसलिए मैं सबूत दे रहा हूँ भाई, मैं जिंदा हूँ भाई, सुन लीजिए। और दूसरी बात है, बार बार ये KGMU की बात कर रहे हैं भाई, मैं अपने प्रशासन को सलूट करता हूँ कि उन्होंने पकड़ा कि देश के अंदर ऐसी इस तरीके की गतिविधियां चल रही है। लव जिहाद जैसे एक प्रक्रिया है वो चल रही है। मैं तो अपने प्रशासन सुन तो लीजिए भाई, वो एक कहना क्या चाहते हो, ये सवाल है, कहना क्या चाहते हो हाजी नाजिम जी? मैं वही तो कहता हूँ कि आप सुनना चाहेंगे, हाजी नाजिम कहना चाहेगा। मैंने कहा लव जिहाद बहुत चल रहा भाई देश के अंदर। देश की जनता सनातनी जाग चुका है। अभी 50-100 बरस आपका कहीं से भी दल गलने वाला नहीं है। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, वंदे वंदे, भारत माता की जय। देखो पूजा जी, मुझे हाजिम नाजिम से सवाल है। एक बात है धर्मांतरण, पहली तो ये है कि ये लोग हमारा टैग क्यों यूज कर रहे हैं हिंदू का? हाजी नाजिम कह रहे हैं हिंदू इतना खतरे में है तो मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाओ, तब होगी चूड़ी टाइट मुस्लिम की। एक बात बताइए, जब मेरा नाम आसिफ है तो मैं आंसू क्यों लिखाता हूँ मैं हर जगह? तो धर्मांतरण ये रोकना चाहिए सबसे ज्यादा। और जितनी भी ये बोल रहे हैं ना कि हमें वो बना दो, ये वहाँ पे हमने बात की है। और जो रमीश है ना, ये जरूर आतंकवाद से पूरा टैग लगा हुआ है, पूरा आतंक से तार जुड़े हुए हैं, प्रॉपर तरीका से हमें पता है। और कहीं न कहीं आपको कैसे पता है? मैम एक बात पूरी न्यूज पड़ी है, पूरा देख रहे हैं हम। अच्छा, रिपोर्ट्स के आधार पर आप क्या? मुझे लगा कि आपके भी बहुत तगड़े सोर्सेज हैं। नहीं सोर्स मैम, सोर्स है आतंकवादी सोर्स थोड़ी लगाएंगे हम लोग। जो अभी वहाँ से सोर्सेज, खबरों के सोर्स, वहाँ से जो राम मंदिर पे वहाँ पे आया, अयोध्या में आया बंदा पढ़ने, वहाँ जम्मू कश्मीर से क्यों आया यहाँ पे? इसको मंदिर नहीं मिले थे वहाँ तक, वहाँ इसलिए आया है। वहाँ पे जो आतंकवादी अभी आया था बंदा, वहाँ नमाज पढ़ने की जरूरत थी। अगर तुझे वहाँ मंदिर पे आना है तो बाहर से हाथ जोड़ के चला जाता, वहाँ नमाज पढ़ी गई। मैम पूरा। और जैसे हम CCTV का करते हैं तो बिल्डिंग का पूरा मुआयना करते हैं, वो मुआयना करने के लिए आ गए, इसमें बम कहाँ फिट होंगे? मैडम हाजिम भाई ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना दो। हाजी नाजिम है उनका नाम। कोई बात नहीं है तो मुस्लिम ही साहब, वो उससे थोड़ी हिंदुस्तानी क्यों नहीं बोलते आप उनको? वो खुद ही नहीं बोलते ना, वो कह रहे मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। एक बात बताओ, उपराष्ट्रपति बनाया, क्या किया हमारे साथ है? आज तक वो कह रहा मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा। कैसे अन्याय हो रहा साहब? है आपके पास जो फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के CM थे, कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया। क्या आलोचना की आपने? एक बम फाड़ता है, दूसरी उसकी आलोचना करता है। ठीक है, खत्म हो गया जी। निंदा तो मैं भी कर दूंगा, आप कड़ी निंदा कब करेंगे? उसके खिलाफ फांसी पे लटका दे उसको? नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। अरे कुछ तो लाओ। हिंदू के साथ शोषण हो रहा, हमारी बहन बेटी काटी जा रही है, मारी जा रही है, लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं। APJ अब्दुल कलाम कौन था? अब्दुल कलाम कितने आतंकवादी कितने बड़े लिस्ट है? ये सारा कुछ नहीं है। ये बोल रहे हिजाब वाले मुख्यमंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो पाकिस्तान तो दे दिया बनाने के लिए, जो बनाना वहाँ जाके बनाइए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर? मैडम मैं ये कह रहा हूँ, जो सबसे पहली बात ये है कि सरकार तो ठीक है जो भी है, लेकिन ये कुछ लोग हमारे मुस्लिम हिंदू भाई ऐसे हैं, ये कहते हैं कि
इन्हें मुसलमान को यहाँ से भगा दिया जाए। सबसे पहली बात यही है, अपने माइंड से निकाल दे कि हिंदुस्तान से चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हमारा मुस्लिम भाई हिंदुस्तान से निकल ही नहीं सकता। इनको पता है, अच्छे दिमाग से निकाल दे कि कोई नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लव जिहाद, ये सारे जो देखो पैसे वाले जो हैं उनके सारे काम हो रहे हैं, टेबल से के नीचे से दे दिया, कुछ लोग शहनशाही दिखाते हैं, मार दिया काट दिया, तो वो लोग भी कुछ लोग बच जाते हैं पैसा ले दे के। और ये साफ क्लियर बात है कि अपने माइंड से ये हिंदू भाई निकाल दे कि हमारे मुस्लिम भाई यहाँ से चले जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जा ही नहीं लेकिन सकते। कौन से हिंदू भाइयों के दिमाग में, आप हिंदू हैं, आपके दिमाग में है क्या ये कि निकाल दो? आपको ऐसा लगता है कि हिंदू भाई ये सोचता, आप मुस्लिम है, आप ये कह रहे हैं, तो आप ये बताइए कोई हिंदू भाई आपको ऐसा लगता है जिसने आपको ये कहा कि निकलो भागो यहाँ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हिंदू हैं। बताइए। ये सरासर झूठ है। यहाँ पर सभी लोग रहते हैं। जब कोविड आया था तो क्या ये देख के दिए जा रहे थे, चाहे राशन हो चाहे वैक्सीन हो, कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? जब से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हुए कभी कोई ये भेदभाव नहीं किया गया। ये सब झूठ है और जनता को अवेयर करने की बहुत किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई, आप हिंदू हैं मेरे भाई, तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ से मुसलमान चले जाएं देश के? नहीं, जो मुसलमान पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों के लिए तो नहीं रहना चाहिए। जो पहले से यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कोई समस्या नफरत नहीं है है। क्या देश के मुसलमानों के लिए मन में? नहीं मैडम, नहीं। अजी आपके मन में है क्या कोई नफरत? नहीं है, नहीं। किसी के मन में है नफरत? आपके मन में है क्या नफरत? है, एक सेकंड, किसी को भी आपको नहीं, बिल्कुल नफरत नहीं है मैम। नहीं, गलत ऐसे कर्म करने वालों से, ऐसे कर्म करने वालों से तुम डॉक्टरी कर रहे हो, तुम डॉक्टरी बम की तुम उसमें पढ़ाई कर रहे हो, एमबीबीएस होगा, तुम बम डॉक्टरी कर रहे हो। नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं कर रहा। अरे जो मैं किसी को नफरत है? हरकत बंद कर दो, कोई नफरत नहीं है। कोई नफरत है देश कोई नफरत नहीं है। ये कौन सा नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं? कहाँ से ये नैरेटिव आता है? एक सेकंड, सबके पास जरूर छोटे छोटे शब्दों में सारी बात है। हाँ पूजा जी, देखिए मुस्लिम समाज हिंदू भाइयों से मोहब्बत करता है और हिंदू भाई मुस्लिम सर, आप उनको बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हो और आप कह रहे हैं मोहब्बत करता है। आप कह रहे हैं नहीं, हाजिम जी, आप ये कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए पहले आप पीएम बनेंगे, उसके बाद आप सुरक्षा करेंगे। ये बता दीजिए, सुन लीजिए, क्या देश का संविधान अधिकार नहीं देता है सबको? तो इनसे क्या बोल रहे हैं फिर? तो संविधान के अधिकार के तहत जाइए ना पब्लिक के बीच में। बात कर रहे तो हाजी नाजिम खान इनसे कहता है कि आप चलो, हाजी नाजिम खान भी आपके साथ चलेगा, मैं भी चलूंगा साथ में। और दूसरी बात, एक चीज इस देश में मैं उन लोगों को बोल देना चाहता हूँ, मुसलमान एक सेकंड पॉइंट पर, एक सेकंड हाजी नाजिम जी पॉइंट पर आ रहे हैं, पॉइंट पर, आज के पॉइंट पर आ रहे हैं। देश सुरक्षा आज का क्या आप बताइए है कि नहीं? भाई, मैं तो आपकी हर डिबेट में कहता हूँ देश सुरक्षित हाथों में है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो डिबेट में बोल रहे थे कि मुसलमान पढ़ें, मैं बोल रहा हूँ हाँ मुसलमान पढ़ें, पढ़ के अब्दुल कलाम बने, अब्दुल हमीद बने। ये सब नहीं है कि पढ़ के टेररिस्ट बनेंगे। अगर जो पढ़ने के लिए कोई नहीं रोक रहा है तो आपको, अगर जो टेररिस्ट बनेंगे तो नहीं, फिर दिक्कत होगी। आपको पढ़ना है, पढ़िए, अब्दुल हमीद बनिए, अब्दुल कलाम बनिए, कोई नहीं रोकने वाला इस देश में आपको।